नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए इससे पहले हमने विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग किया था। आज एक नई विधि का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम इसकी क्रिया विधि को जानेंगे, साथ ही इसके उदाहरण को हल करेंगे। यदि इसके संबंध में आपको कोई भी शंका या परेशानी महसूस होती है तो आप अवश्य संपर्क करिएगा। धन्यवाद। इस विधि में हम दोनों दिए गए समीकरणों में से किसी एक समीकरण में से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर लेते हैं और इस निकाले गए चर का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर लें। इससे दूसरे चर का आंकिक मान ज्ञात हो जाता है। दूसरे चर का आंकिक मान किसी भी एक समीकरण में रख लें, इससे पहले चर का आंकिक मान ज्ञात हो जाता है। आइए इस विधि को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है x और y के मान ज्ञात करने हैं, जिसमें दो समीकरण दिए गए हैं। 4x ऋण 3y बराबर 8, x ऋण 2y बराबर ऋण 3। इसको समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 लिख लीजिए। दोनों समीकरणों में से चरों के गुणांकों को हम देखते हैं। यहाँ पर x का गुणांक धन 4, y का गुणांक ऋण 3, x का गुणांक धन 1, y का गुणांक ऋण 2। हम ऐसे चर का चयन करेंगे जिसमें उसका गुणांक धन 1 या ऋण 1 हो। इससे समीकरण को हल करने में सुविधा होती है। और यदि ऐसा नहीं है, आपको किसी भी चर में धन 1 या ऋण 1 का गुणांक नहीं मिलता है, तो आप किसी भी चर को लेकर के जिसका गुणांक छोटा हो, आप इस सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर दूसरे समीकरण में x का गुणांक धन 1 है, तो हम समीकरण नंबर 2 लेते हैं। समीकरण 2 से x ऋण 2y बराबर ऋण 3, x बराबर ऋण 3, ये ऋण 2y, इसको हम बराबर के दूसरे पक्ष में दाहिने पक्ष में पहुंचाएंगे तो ये धन 2y हो जाएगा और हमारा समीकरण बन गया x बराबर ऋण 3 धन 2y। इसको समीकरण नंबर 3 लिख लेते हैं। चूँकि हमने x का मान समीकरण 2 से ज्ञात किया है, तो इस x का मान हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे या रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 है 4x ऋण 3y बराबर 8। तो यहाँ पर x का मान रखते हैं। 4 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 4 गुणा x का मान ऋण 3 धन 2y। बाकी पदों को उतार लेते हैं। अब इस कोष्टक के बाहर गुणा का चिन्ह है, तो इसका मतलब हम 4 का गुणा दोनों पदों में कर लेते हैं। तो धन 4 गुणा ऋण 3, तो धन और ऋण का गुणा ऋण, 4 तियां 12, धन 4 धन 2y, धन 4 दूनी 8, y ऋण 3y बराबर 8। यहाँ पर धन 8y और ऋण 3y समान पद हैं, ये दोनों आपस में हल होंगे। और ये असमान पद है, ये इनके साथ हल नहीं हो पाएगा, तो इस पद को ऐसे उतार लेंगे। और धन 8y ऋण 3y दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो ये दोनों घटेंगे। तो धन 8y ऋण 3y यानी कि धन 5y बराबर 8। इस समीकरण के बाएं पक्ष में ऋण 12, इसको सर्वप्रथम हम दाहिने पक्ष में पहुंचाएं। यहाँ पर ऋण 12 है, तो यहाँ आके ये धन 12 होगा। तो ये हो जाएगा धन 5y बराबर
दोनों का चिन्ह समान है, जुड़ेंगे तो यह आ जाएगा 20। तो y बराबर, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो 20, चूंकि गुणा का चिन्ह था तो ये बराबर के दूसरे पक्ष में पहुँचता है तो ये भाग हो जाएगा। तो 20/5, 5 एकम 5, 5 चौको 20। तो यानी कि y का मान 4 आया। अब हमारे दूसरे चर का आंकिक मान हमको मिल चुका है। इस चर का आंकिक मान हम किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। आइए इसको समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 था हमारा x बराबर -3 धन 2y। तो यहाँ पर y का मान रख लें -3 धन 2। 2 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह रखेंगे। तो यहाँ पर धन भी है, गुणा भी है। तो आप जानते हैं यहाँ पर हम भागु योग नियम का प्रयोग करते हैं, जो कि हम बहुत छोटी क्लासेस से प्रयोग करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गुणा को हल किया जाएगा। तो -3 धन 2 चौको 8। तो x का मान यहाँ पर दिखेगा -3 धन 8। दोनों चिन्ह विपरीत हैं, असमान हैं, तो इसलिए दोनों आपस में घटेंगे। तो 8 में से 3 जाता है तो 5 और चिन्ह लगता है धन का। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर दोनों मान ज्ञात हो जाते हैं। यहाँ पे x का मान आता है धन 5 और y का मान आता है धन 4। इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि से इस